देश के 12 ज्योतिर्लिंग में से सर्वोच्च केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग का कहानी है। कहते हैं कि केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्राचीन मंदिर का निर्माण पांडवों ने कराया था। पुराणों के अनुसार केदार महिष अर्थात भैंसे का पिछला अंग है। यहाँ भगवान शिव भूमि में समा गए थे। आइए आज का इस कहानी से केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में जानते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि हे प्राणेश्वरी, ये केदार क्षेत्र उतना ही प्राचीन है जितना कि मैं हूँ। मैंने इसी स्थान पर सृष्टि के रचना के लिए ब्रह्मा के रूप में परब्रह्मत्व को प्राप्त किया था। तभी से ये स्थान मेरा चिरपरिचित आवास है। ये केदार खंड मेरा चिरनिर्वास होने के साथ साथ भूस्वर्ग के समान है। बिना केदारनाथ भगवान के दर्शन किए अगर कोई भक्त सिर्फ बद्रीनाथ क्षेत्र का यात्रा करता है तो उसकी यात्रा व्यर्थ हो जाएगी। पंचकेदार की कथा के अनुसार महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव अपने भाइयों का हत्या का पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके लिए वे भगवान शंकर के आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन भगवान शंकर पांडवों से रुष्ट थे। इसलिए भगवान शंकर अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। पांडव उनका पीछा करते करते केदार पहुंच ही गए। महादेव ने तब भैंसे का रूप धारण कर लिया और वे अन्य पशुओं के साथ जा मिले। अंततः भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर अपना पैर फैला दिया, क्योंकि भीम जानते थे कि महादेव भीम का पैरों का नीचे से नहीं जाएंगे। अन्य सब गाय बैल और भैंसे तो निकल गए, लेकिन भैंस रूपी महादेव भीम का पैरों का नीचे से जाने के लिए तैयार नहीं हुए। भीम ने बलपूर्वक भैंस को पकड़ने का कोशिश किए, लेकिन भैंस भूमि में अंतर्ध्यान होने लगे। तब भीम ने भैंस की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप से मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर को भैंस की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। इसी तरह से केदारनाथ ज्योतिर्लिंग स्थापित हो गए। केदारनाथ धाम उत्तराखंड का सबसे विशाल शिव मंदिर है, जो कि कड़वा पत्थरों के विशाल शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। ये शिलाखंड भूरे रंग के हैं। मंदिर लगभग 6 फुट ऊंची चबूतरे पर बना है। इस मंदिर का गर्भगृह अपेक्षाकृत प्राचीन है, जिसे 80वीं शताब्दी के लगभग माना जाता है। मंदिर की छत 4 विशाल पाषाण स्तंभों पर टिकी है। केदारनाथ मंदिर 85 फुट ऊंचा, 187 फुट लंबा और 80 फुट चौड़ा है। केदारनाथ मंदिर का दीवारें 12 फुट मोटा है और बेहद मजबूत पत्थरों से बनाई गई है। मंदिर को 6 फुट ऊंची चबूतरे पर खड़ा किया गया है। सावन के महीने में कांवड़िए केदारनाथ ज्योतिर्लिंग में जल चढ़ाने के लिए उमड़ते हैं। देश के 12 ज्योतिर्लिंग में सर्वोच्च केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। मान्यता है कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग में जल चढ़ाने से सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो ये था आज का केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग का कहानी। बाकी आप में से कितने लोग अभी तक केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर चुके हो, कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। बाकी आप लोगों को अगर ये कहानी अच्छा लगे तो इस कहानी को एक लाइक कीजिएगा, कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिएगा और इसी तरीके का कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा, ताकि हम जब भी इसी तरीके का कहानी इस चैनल पे अपलोड करें भी आप लोगों को कहानी का नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी हम मिलते हैं हमारा अगले कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए। हर हर महादेव।